अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौजू है हस्नी मुबारक और इसके आकाओं के फांसी के फंदे। फांसी देने वाले तो ख़त्म हो जाएंगे मगर फांसी के फंदों को चूमने वाले ख़त्म नहीं होंगे। कितने माओं के रानियों को फांसी दोगे, वो अदालत में खड़े होकर फोर्सेस की गन्नों के साए तय नारा तकबीर बुलंद करना जानते हैं। फांसी की सज़ा सुनते ही खुश होकर वो रोज़ क़यामत तक कुफर और इसके एजेंटों के मुंह पर स्याही मार जाते हैं। वस्त एशिया की तो 5 आज़ाद रियासतें खुदनी वसाई खसूसन गैस और तेल से माया मार हैं और ये रियासतें मुसलमान हैं। बुहैया कैप्सिन में तेल और गैस के इतने ज़खायर हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला का फरमान याद आता है कि हमने समुंदर में भी नेमतें रखी हैं। इन रियासतों की बहुत ही करीब तरीन बंदरगाह कराची है, जो कि सिंध पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, क्योंकि दूसरे मुंबई की बंदरगाहें दूर हैं और इन रियासतों की अपनी कोई बंदरगाह ही नहीं। इसको समझने के ये दो नज़रिए काफ़ी हैं। इन रियासतों की बहुत ही करीब तरीन बंदरगाह कराची है, जो कि सिंध पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, क्योंकि दूसरे मुमालिक की बंदरगाहें दूर हैं और इन रियासतों की आपकी कोई बंदरगाह ही नहीं। इसको समझने के ये दो नज़रिए काफ़ी हैं। एक तो ये कि मुसलमानों पर ईसाई बादशाहों और पादरियों की रिहायशी और फिर आई इस सदी की इब्तदा में उम्मत मुसलमान को बांट कर कुफर के मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा अपने कब्ज़े में रखने पर आई। इसने रूस ईसाइयों की पार्लियामेंट को लिखा कि चंद दिन की इजाज़त दें कि मैं आपके इलाके में ठहर सकूं, फिर यूनान और अल्बानिया की तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि जमशेद की अपने भाई से तख्त की राय थी और वो अपने भाई से शिकस्त खा चुका था। इन मुक़द्दस ईसाइयों ने जमशेद के इस इरादे को नेमत गैर मुतकबा समझ कर ईसाई सलातीन के चेहरे पर ज़रारत और कमीनगी की स्याही मरने के लिए एक सुलेमानी मंसूबा सोचा। लिहाजा रूस की पार्लियामेंट के सदर डॉबसन ने फ़ौरन जमशेद को लिखा, मैं आपको अपनी पार्लियामेंट की तरफ से यकीन दिलाता हूँ, आप तशरीफ़ लाकर हमारी इज़्ज़त अफजाई करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। शानदार इस्तकबाल के बाद ये रवानगी। जब ईसाई हुक्मरान के पास जाने के लिए अपने चंद साथियों से मैं साहिल पर उतरा, इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। दारुसल्तनत में पहुंचा तो वहाँ सदर पार्लियामेंट डॉबसन ने फ़ौज के साथ शानदार इस्तकबाल किया, शाही मेहमान की हैसियत से ठहराया। लेकिन बहुत जल्द शहज़ादा जमशेद को इल्म हो गया कि वो मेहमान नहीं, अब कैदी है। डॉबसन ने सबसे पहले जमशेद से ये लिखवाया कि अगर मैं सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान हो गया तो रूस के हुक्मरानों को हर तरह की मदद दूंगा। फिर इसने जमशेद के भाई को, जो सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान था, लिखा कि जमशेद हमारे कब्ज़े में है, अगर आप हमसे सुलह चाहते हैं तो हमारे ताजों को तिजारत की खुली छुट्टी दी जाए, वो हर जगह हर साहिल पर आ जा सकें, इनसे कोई महसूल वगैरह ना लिया जाए, हर किस्म के महसूल हमें माफ़ किए जाएं और आपका कोई अहलकार हमारे ताजों से किसी किस्म का महसूल ना ले। नेज़ 45,000 उस्मानी सिक्के हमें सराहना दिए जाएं, ताकि जमशेद को हम अपनी कैद और हिफाजत में रख सकें, वरना हम इसको छोड़ देंगे, ये तुम्हारा तख्त तुमसे छीन लेगा। तीसरी तरफ इस मकार हुक्मरान ने दुखिया माँ को लिखा कि अगर 1.5 लाख रुपये सालाना हमारे पास भेजती रहेंगी तो आपका छोटा बेटा बड़े बेटे बायजीद के हवाला ना किया जाएगा, वरना वो इससे भी ज़्यादा रकम देकर जमशेद को कत्ल करके मुतमईन होना चाहता है। इस गरीब वतन माँ ने
جیسے تیسے قاعدے یا رقم دی اور پیغام دیا کہ ہمیشہ یہ رقم بھیجتی رہوں گی۔ اس طرح اس نے جھوٹ، مکاری اور عیائی سے ان کو اپنے یہ سرمایہ کا بہترین ذریعہ بنایا۔